हेलो सबको। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं कोई लॉन्ग वीडियो ला रही हूँ अपने चैनल पे। एंड सबको हैप्पी दिवाली। सबकी दिवाली अच्छी गई होगी, आई होप सो। तो सुबह सुबह यहाँ पे दिवाली की तैयारी चल रही थी और यहाँ पे रखा हुआ है फूल, कुछ सामान जिससे घर सजने वाला है। ये है हम लोग का घरोंदा, जिसकी हालत अभी तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब ये पहले 2 फ्लोर का हुआ करता था, बट अब टूटते टूटते ये कुछ ऐसा हो गया है। बट कोई नहीं, अभी इसको ठीक करती हूँ मैं, सब सही करूँगी। यहाँ से ऊपर जाने का ना ऐसे स्टेयर्स था, सब टूट गया। ऐसे छत पे जाने का स्टेयर्स था, यहाँ पे था, सब तो टूट गया, पर ठीक है। फिर यहाँ पे अपने घरोंदे का जो पुराना कवर है उसको मैं निकाल के इसमें नया कवर लगाऊंगी और इसको अच्छे से सजाऊंगी। घरोंदा मीन्स घर, ये तो दिख ही रहा होगा। और ये लकड़ी का था, पहले बहुत सुंदर था, ये बहुत सुंदर, जब मैं छोटी थी ना तब से ये है और अभी भी टिका ही हुआ है, लाइक काम चल जाता है। खैर नेक्स्ट ईयर कोशिश करूँगी कि मैं एक नया ले आऊँ बनवा के, बट अब लकड़ी का मिलता नहीं है। पहले पता नहीं बनवाया गया था, लिया गया था, मेरे को नहीं पता, बट बहुत खूबसूरत था। फिर उसको अच्छे से सजाने के बाद यहाँ पे ये पत्तों का दिया बन रहा था और इसको डेकोरेट किया गया था कुछ इस तरीके से, बहुत सुंदर लग रहा था ये। बैकग्राउंड में छठ का गाना सुनाई दे रहा होगा। छठ का गाना सुनते सुनते काम करने का वाइब ही कुछ अलग है और ज़्यादा एनर्जी आ जाता है। और बाहर में जो है वो केला के पत्तों से ऐसे सजाया गया था, और भी था लगा हुआ जो मैं नहीं दिखा पाई हूँ इस वीडियो में। एंड ऊपर लाइट्स, दिन में लाइट्स क्या ही दिखेगा। और ये भी जो है ये मेरी बहन बनाई थी, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये रंगोली मैं बनाई थी। एंड ये रंगोली मेरा भाई बनाया था, जो कि बहुत छोटा है, बट उसका मन था वो बनाया था, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो बनाया तो एटलीस्ट। और ये नीचे के मंदिर का था और ये ऊपर हम लोग के फ्लोर पे ये मंदिर है, उसका था, वो डेकोरेट हुआ था, ये मैं खुद से की थी। उसके बाद फिर मैं शाम हो गया था सब कुछ करते हुए, तो फिर मैं रेडी हुई और ये दिया बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जलने के बाद तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसके साथ फ़ोटो शूट करना चाहिए था, बट नहीं कर पाई, इतना ध्यान नहीं रहा। उसके बाद फिर मैं रेडी होकर जब नीचे आ गई थी तो तब तक मम्मी और भैया पापा सब लोग हर जगह दिया जला के रख रहे थे। मैं पहले सोच के रखी हुई थी कि मैं दिया से राम लिखूँगी, बट वो भी मैं भूल गई, पता नहीं कैसे। और यहाँ पे मैं माँ का पाँव बनाई थी छोटा छोटा, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। एकदम लग रहा था कि सच में माँ का पैर है, मतलब छोटा सा ही है बट बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर वाले रूम में पूजा का सारा इंतज़ाम हो चुका था। बाहर दिया रखने के बाद मम्मी फिर घर के अंदर दिया रख रही थी। फिर मैं तेल का डब्बा लेके आ जाती हूँ बाहर, क्योंकि बाहर जो मैं रंगोली बनाई थी उसमें दिया का एक प्लेट था। वो प्लेट जो है वो घर में बनाया गया था, उसमें बहुत सारे दिया थे और उसको बहुत अच्छे से पेंट करके बहुत सुंदर से डेकोरेट किया गया था। तो फिर इसमें मैं तेल डाल के और मैं दिया जला रही थी। इसमें बहुत सारा दिया था और जलने के बाद ये इसकी खूबसूरती और ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। फिर मैं इसको उठा के रंगोली के पास वापस रख देती हूँ और ये सामने से कुछ ऐसा लग रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। पूरी रंगोली मेरी ऐसी लग रही थी और बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद अंदर पूजा भी स्टार्ट हो गया था। ये पंचमुखी हनुमान जी का फ़ोटो था, जो हम लोग के पास थोड़ा ख़राब हो गया था, तो नया लेके आए थे, तो इस दिन उसकी भी पूजा हुई थी फ़ोटो की। और गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा होती ही है। पुरानी मूर्ति की भी होती है, नई मूर्ति की भी होता है, विसर्जन किया जाता है पानी में। और यहाँ पे ये मेरा घरोंदा है और मिट्टी का बर्तन, इतना खूबसूरत बर्तन था। इसमें सब कुछ दिया हुआ था, लाइक काफ़ी टाइम के बाद इतना खूबसूरत बर्तन आया था। और इसमें जो है ये बतासा होता है और मूढ़ी यानी कि पफ्ड राइस, उसके साथ इसको फिल किया जाता है। और ये एज एन प्रसाद जो है वो भाई लोग को दिया जाता है। और ये गर्ल्स नहीं खा सकती है, मतलब गर्ल्स या मम्मी लोग भी नहीं खा सकती है। ये या तो पापा लोग खाएंगे, चाचा लोग खाएंगे, या भाई लोग खाएगा, तो उन लोगों को मैं दी थी। और ये ऐसे सारे बर्तन में ऐसे फिल कर करके और ये घर के अंदर रखा जाता है। जब मैं छोटी होती थी ना, तो दिवाली के बाद मैं इस बर्तन में सच में खाना बनाती थी, छत पे ले जाती थी और कुछ लकड़ी इकट्ठा करके मैं इस छोटे बर्तन में चावल, दाल और आलू की सब्ज़ी बनाया करती थी, मैं और मेरी कज़न सिस्टर थी वो। फिर यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो जाती है और ये सारा प्रसाद रहता है। हर साल पूजा मम्मी और पापा ही करते हैं। और शॉर्ट्स में दिखाई थी कि मैं धनतेरस में कुछ ली थी, वो मैं लॉन्ग वीडियो में दिखाने वाली थी। तो ये मैं धनतेरस में ली थी ब्रेसलेट चांदी का, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ऐसा कुछ प्लान नहीं था लेने का, बट सडन हो गया। इसको अच्छे से पहन के मैं आगे दिखाती हूँ, क्योंकि पूजा के टाइम तो उठा नहीं सकती थी और नेक्स्ट डे सुबह में उठाया जाता है वहाँ से कुछ भी, तो रात भर पूजा के पास ही रहता सारा सामान। फिर यहाँ पे मम्मी पापा लोग पूजा कर चुके थे और फिर सब हम लोग एक एक करके घर वाले लोग पूजा कर देते हैं और फिर आरती स्टार्ट हो जाती है।
आरती यहाँ पे फिर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की होती है, दोनों की। और ये होने के बाद हम लोग प्रसाद खाते हैं। प्रसाद खाने के बाद फिर छत पे आते हैं ऑफ कोर्स पटाखे फोड़ने के लिए, क्योंकि साल में एक बार फेस्टिवल आता है और जिसको जैसे सेलिब्रेट करते थे क्यों नहीं वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे और खुशी खुशी सेलिब्रेट करेंगे जैसे हमेशा करते आए हैं। यहाँ पे ये लोग इतने आराम से पटाखे फोड़ रहा था। मैं सिर्फ अनार जला सकती हूँ या चक्री जला सकती हूँ या फिर वो टॉर्च एंड जो छुरछुरी होता है वो सब मैं जला सकती हूँ। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि पटाखा जो है वो मेरे आँख के सामने, लाइक मैं फोड़ रही थी और मैंने आँख के सामने वो फूट गया था। तो 2 सेकंड के लिए तो एकदम ऐसे मैं ब्लाइंड ही हो गई थी, तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। फिर यहाँ पे मैं अनार जला रही थी और इसका जो भी चिंगारी था वो पता नहीं मेरे पूरे दुपट्टे पे आ गया था। मेरे को लगा कि जल ना जाए दुपट्टा, क्योंकि वो जॉर्जेट का था। बहुत आग यहीं पे बॉम्ब खुश होते रहे, क्योंकि इन्होंने बहुत सालों बाद खुद जलाया। देखिए खुशी देखिए, ऐसे क्यों आ रहा था पता नहीं। और ये मैं 3-4 साल के बाद शायद जलाई थी, तो सच में मैं काफ़ी टाइम के बाद जलाई थी। और मेरे को ऐसे पटाखा देखना, रॉकेट जैसे फूटता है वो देखना मेरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं वो देख के ऐसे ही खुश हो जाती हूँ। फिर मैं नीचे रूम में आ गई थी क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ भी चाहिए था। रेडी होते ही हम लोग हैं फ़ोटोज़ के लिए, तो फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक करवाती हूँ मैं कुछ। और उसके बाद फिर यहाँ पे सच में थक गई थी, मैं एक्टिंग नहीं करी थी, मैं खाना वाना खाती। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं उठाई थी ब्रेसलेट, तब मैं एक वीडियो शूट कर ली थी दिखाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।